नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही BSTC 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की आप तैयारी कर रहे हो, चतुर्श्रेणी की यदि आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फटाफट से सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे। लाइक शेयर आपको करना है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है यार, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है आपसे पूछा है। ठीक है, सही है। ठीक है, ए ऑप्शन राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई क्या। राजस्थान संस्कृत अकादमी 25 अगस्त 1969, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982 और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1980। बताओ भाई कौन सा युग्म सही है, पूछा है आपसे। ठीक है, राजस्थान संस्कृत अकादमी 25 अगस्त 1969 को स्थापना, नहीं भाई खोटा ऑप्शन है। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982, नहीं भैया ये भी आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी आपका गलत ऑप्शन है भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को, ठीक बात है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। और साथ ही राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इनकी स्थापना कब कब हुई है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक बीननी दो बींद उपन्यास के लेखक कौन है। बताओ भाई आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। एक बीननी दो बींद जो उपन्यास के लेखक है ये कौन आ जाएंगे। श्रीलाल लथमल जोशी, चंद्र प्रकाश देवल, हरीश बदानी या फिर अन्नाराम सुदामा। बताओ क्या होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर। उपन्यास के जो लेखक कौन है, एक बिंदी दो बिंद उपन्यास के लेखक जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके नथमल जोशी। कौन से जोशी, नथमल जोशी यहाँ पर है आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है डियर, आगे चलो। अगला देखेंगे कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। बताओ भाई कब हुई है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना, 1934, 1935, 1936 या फिर 1937। बताओ थर्ड का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है। वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना यदि आपसे पूछे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट करोगे भाई, 1935। ठीक है, 1935 के अंदर वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1935 में, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ भाई अगला देखें। अगला देखेंगे कि किस रियासत में गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। बताओ भाई किस रियासत के अंदर गोकुलभाई भट्ट ने जो है प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया है। क्या बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या फिर सिरोही। बताओ आंसर क्या होगा। सिरोही की बात करें तो आपके आ जाएंगे कौन, गोकुलभाई भट्ट। ठीक है डियर, आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट ने जो है प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके सिरोही प्रजामंडल। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र जो है किसके द्वारा चित्र किए गए। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं। बताओ भाई द्वारा चित्रित किए गए हैं, यहाँ पर आएगा चित्रित। ठीक है, क्या है भाई, चित्रित किए गए। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, क्या साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर या फिर निहाल चंद। क्या होगा भाई आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है क्या होगा, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, ये आपके आ जाएंगे निसारदीन। ठीक है डियर, कौन है, निसारदीन। ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला देखेंगे कि विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। बताओ भाई हरिकेली क्या नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ है या फिर भजनों का संग्रह है। 6 का आंसर क्या होगा कि विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है, ये भाई आपके क्या आ जाएगी, नाटक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नाटक आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है, नाटक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी है। बताओ भाई दयाल दास, बताओ देश दर्पण, बकीदार, श्री राठौड़ा, विख्यात, आर्या खान, कल्पद्रोम। कूट दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 और 2 3 आपके राइट हैं, 1 3 राइट हैं, केवल 1 राइट है या फिर केवल 2 राइट है। बताओ 7 का आंसर क्या होगा भाई, दयाल दास, विख्यात,
दयालदास कन्नड़ रटोडहरी ख्यात इनकी रचना है। देश दर्पण भी इनकी रचना है और आर्य ख्यान कल्पद्रुम भी इनकी क्या है, रचना आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही आपका राइट आंसर होगा। 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, सभी को क्लियर है, ऑप्शन राइट है। ठीक है डियर, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण की योजना की जानकारी देता है, बताओ। हमीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर या फिर बुद्धि विलास। 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डियर फटाफट से कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर नगर निर्माण की योजना की जानकारी देता है। शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है, वो आपका आता है बुद्धि विलास। ठीक है डियर, कौन सा विलास? बुद्धि विलास आपका जो ग्रंथ है। ठीक है, जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण की योजना की जानकारी देता है। ऑप्शन डी क्लियर है सभी को, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, बताओ भाई। झालरापाटन का सूर्य मंदिर कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन कहाँ? झालावाड़ में। सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता आपसे पूछी है, आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ या फिर अष्टसाल। क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा डियर, फटाफट से बताएंगे क्या होने वाला है भाई? सप्तरथ। ठीक है, क्या है सप्तरथ, इसकी क्या है विशेषता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है डियर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बताओ। बैलगाड़ी के मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? कैला देवी का मेला जो कि केरोली के अंदर पड़ता है, क्या ये प्रसिद्ध है? करणी माता का मेला जो कि देशनो बीकानेर के अंदर पड़ता है, क्या ये प्रसिद्ध है? कैला देवी करणी माता मेला दोनों है, या फिर शीतला माता का मेला? शीतला माता का मेला जो है ये आपके कहाँ पर पड़ता है? चाकसू जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चाकसू जयपुर के अंदर जो है शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है डियर, तो आंसर क्या होगा भाई? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? आपका शीतला माता का मेला। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है सभी को। शीतला माता का जो वाहन होता है वो तो होता है गधा। पुजारी कौन होते हैं? आपके पुजारी होते हैं कुम्हार जाति के। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला देखो, ऊसर मर्दा किसे कहते हैं, बताओ भाई। ऊसर मर्दा जो है किसे कहा जाता है? खारी एवं लवणीय मर्दा को, सागर के किनारे की मर्दा को कहते हैं ऊसर मर्दा, नदियों के किनारे स्थित मर्दा को ऊसर मर्दा कहा जाता है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 11 का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? ऊसर मर्दा किसे कहते हैं? ऊसर मर्दा जो कहा जाता है वो कहा जाता है खारी एवं लवणीय मृदा को। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है क्या आता है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, बताओ भाई। पिछोला झील का निर्माण जो है किस शासक के काल में हुआ है? पिछोला झील आपकी कहाँ पर आ जाती है? पिछोला झील है जो आपके उदयपुर के अंदर आ जाती है, और इसी उदयपुर को कहा जाता है क्या? झीलों की नगरी कहा जाता है भाई। ठीक है, इसी उदयपुर को कहा जाता है क्या? झीलों की नगरी। ठीक है डियर, क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा वो जाता है, और पिछोला झील कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर आ जाएगी। ठीक है डियर, तो इसका निर्माण जो है किस शासक के काल में हुआ है? बता दो भाई। बप्पा रावल के काल में, महाराणा लाखा, लक्ष्य सिंह, राणा संगा या फिर राज चुंडा। क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, बताओ भाई क्या होगा 12 का आंसर? भाई महाराणा लाखा के काल में जो है एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था भाई, है ना। राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है, बताओ। टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या फिर आपके मोहनलाल सुखाड़िया। क्या होगा? मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं भाई? मारवाड़ का गांधी कहा जाता है अशोक गहलोत को, है ना। अब बताओ राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो वो आ जाते हैं आपके कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है डियर, कौन सा सुखाड़िया? मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके जी, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं, बताओ। वागड़ क्षेत्र के रूप में, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, ढूंढाड़ या फिर जंगल प्रदेश के नाम से, बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है ये आपके आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। जांगल प्रदेश के नाम से कौन से जिले को जाना जाएगा? अजमेर, जैसलमेर, सिरोही या फिर बीकानेर। प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न आता है बार बार बीएसटीसी वालों के लिए विशेष रूप से इंपोर्टेंट। बताओ, जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, आपके जाना जाएगा बीकानेर को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, अगला देखो। अगला है आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, बताओ भाई। आशापुरा जो माता है ये किस वंश की कुल देवी है? राठौड़, चौहान, खींची या फिर
गोहिल या फिर गुहिल, बताओ भाई आंसर क्या होगा, गुहिल है यहाँ पर, ठीक है, गुहिल आ जाता है, ठीक है ना भैया, बताओ आंसर क्या होगा। साचापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, ये आपके चौहानों की कुल देवी आ जाएगी, बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला करें, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से महाराजा जसवंत सिंह द्वारा स्वरचित ग्रंथ है, यानी कि स्वयं के द्वारा रचित ग्रंथ आपसे पूछा है, क्या भाषा भूषण, अपरोक्त सिद्धांत सार, प्रबंध चंद्रोदय या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताओ 17 का आंसर, निम्न में से महाराजा जसवंत सिंह द्वारा स्वरचित ग्रंथ थे, बताओ कौन कौन से यहाँ पर आ जाएंगे, भाषा भूषण भी है, अपरोक्त सिद्धांत सार भी है और प्रबंध चंद्रोदय भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके जी, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आज जो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, अगला प्रश्न जो है अपना क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है भैया कि राजस्थान का थर्मोपॉली किसे कहा जाता है। बताओ भाई राजस्थान का थर्मोपॉली जो है किसको कहता है, क्या पाली, सांचौर, हल्दीघाटी या फिर जोधपुर को। बताओ भाई आंसर क्या होगा, राजस्थान का थर्मोपॉली जो कहा जाता है ये कहा जाता है हल्दीघाटी को। ठीक है यार, हल्दीघाटी को कहा जाता है, और हल्दीघाटी का युद्ध हुआ कब था, आपके हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 को। ठीक है, 18 जून 1576 को जो है हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। कुछ इतिहासकार 21 जून भी बताते हैं। ठीक है, तो 18 और 21 दोनों ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगला देखो कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में राजस्थान के किन क्रांतिकारियों का योगदान था। बताओ भाई कौन से क्रांतिकारियों का योगदान यहाँ पर आ जाता है, बम फेंका था कब, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, तो बताओ गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, केसर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ हैं या फिर जोरावर सिंह एवं प्रताप सिंह। बताओ क्या होगा भाई आंसर, योगदान था भाई किनका, आपके कौन से यहाँ पर जो आ जाएंगे वो आपके आएंगे जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। ठीक है डियर, डी ऑप्शन क्लियर है सभी को, डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, उक्त कथन है, भाई किसका कथन है ये, किसने कहा था, कि सागरमल, प्रताप सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह या फिर राम नारायण चौधरी। 20 का आंसर, प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, तो ये कथन आता है भाई प्रताप सिंह का, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है, राइट आंसर है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना कहाँ है। बताओ भी कहाँ पर है, बरसिंहसर, बीकानेर, डूंगरपुर, राजबाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर पिलानी, झुंझुनू। बताओ क्या होगा 21 का आंसर, राजस्थान की लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना कहाँ पर है, ये आपके बरसिंहसर कहाँ पर है भाई, बरसिंहसर कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है बरसिंहसर, आपके बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ओके जी, ए ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, अगला देखेंगे, अगला क्या है कि जोधपुर की राजकुमारी जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ भाई जगत गुसाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपके कर्णावती, कर्मावती, चारुमती या फिर भानुमती। बताओ भाई 22 का आंसर, जोधपुर की राजकुमारी जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है वो आपके आती है भानुमती। ठीक है डियर, कौन सी मती, भानुमती, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है डियर, अगला देखो कि वह प्रथम बीकानेर नरेश जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। बताओ भाई वह प्रथम बीकानेर नरेश जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। बताओ भाई क्या आंसर होगा, आशनाथ राव, बीका, कल्याणमल या फिर कोई नहीं। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बताओ भाई कौन है, आपके कल्याणमल आ जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, वह प्रथम बीकानेर नरेश जिसने अकबर की अधीनता को जो है स्वीकार कर लिया था वो आपके आ जाएंगे कल्याणमल। ठीक है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, आगे बढ़े, आज जो भी अगला देखेंगे कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया भाई, 28, 26, 32 या फिर 50। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बार बार आपने पढ़ा भी है। तो 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है, आपके 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में स्थित है। बताओ भाई बिजोलिया जो है वर्तमान में किस जिले के अंदर है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर बालोतरा। बताओ भाई बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा होगा, सर्वाधिक 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन है ना, 1897 से लेकर आपके चला था 1941 तक। ठीक है, 1897 से लेकर 1941 तक जो है ये किसान आंदोलन आपके चला था, सर्वाधिक 44 वर्षों तक। ठीक है डियर, अब बताओ कहाँ पर है बिजोलिया, आपके भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर बिजोलिया वर्तमान में आपके भीलवाड़ा के अंदर है।
ठीक है, बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ आक्रमण के लिए कौन इतिहासकार साथ आया था? सूर्यमल मिश्रण, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो या फिर उक्त कोई नहीं। 26 का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ आक्रमण के लिए कौन इतिहासकार साथ आया था? वो थे आपके अमीर खुसरो। ठीक है, कौन से खुसरो? अमीर खुसरो, सी ऑप्शन राइट है। ओके जी, अगला देखो, अगला है कि रासमी गांव में कौन सा मेला भरता है? बताओ भाई, रासमी गांव आपके कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, रासमी गांव कहाँ पर है? आपके चित्तौड़ के अंदर है। और कौन सा मेला यहाँ पर बढ़ता है भाई? जीण माता का मेला आपके सीकर के अंदर, शीतला माता चाकसू जयपुर में, करणी माता का मेला देशनोई बीकानेर के अंदर बढ़ता है। तो आपका बच्चा कौन सा है? डी ऑप्शन आपका बच्चा है। ठीक है, कुंडलिनी माता मंदिर आपके रासमी गाँव चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है भाई, डी ऑप्शन राइट है। ओके जी, अगला देखो, अगला है आपका कि वीरपुरी का मेला बताओ कहाँ पर? मंडोर, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर पाली के अंदर? वीरपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर ये बढ़ता है? ये आपके मंडोर जोधपुर के अंदर बढ़ता है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे चलेंगे 29 कि आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? लोकाई, पीतल, कतारे या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, 29 का आंसर आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज ये कहलाता है आपके लोकाई। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, पूछा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? बताओ भाई, लीला मौर्य संस्कार जो है किससे संबंधित आ जाएगा? कन्यादान, विवाह, मृत्यु या फिर जन्म से? बताओ भाई, ये आपके आता है विवाह से संबंधित। ठीक है डियर, कौन से संबंधित है? विवाह से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार जो किससे संबंधित आ जाएगा? विवाह से संबंधित आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब आपको करना है। तो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट करके बताना है क्लास कैसी आपको लगी है। थैंक यू।